हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे एंड पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये दोनों सिटिंग अरेंजमेंट्स आपस में सिमिलर ही होती हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ 19-21 का फर्क होता है दोनों चीजों में। तो इसीलिए इन दोनों को एक ही साथ कवर अप करने की कोशिश की जा रही है आज के सेशन में। एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास, दिस इज द बेसिक क्लास ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट। आई एम गुड, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन। हाँ जी, तो फिर से प्रीलिम्स की क्लास करेंगे, क्लरिकल प्री के क्वेश्चंस आज होंगे। सिंगल डायरेक्शन, ऑल फेसिंग इनसाइड, ऑल फेसिंग आउटसाइड। अगर किसी ने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस स्क्वायर और रेक्टेंगल में सर्कल से चेंज क्या होता है, ऐसा बनता है। ठीक है, दीज आर द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स होते हैं और ये साइड्स होती हैं। ठीक है, दीज आर कॉर्नर्स एंड दिस इज साइड, ये साइड होती है। इतना फर्क आता है बस, है ना। और क्या फर्क आता है, रेक्टेंगल अगर आ जाए तो दिस इज द लॉन्गर साइड एंड दिस इज द शॉर्टर साइड, बस। एज मतलब किनारा, कॉर्नर। आई नो शुभम, आई नो दैट, है ना। प्रवीण, आई वुड नॉट रेकमेंड यू दैट, क्योंकि मैं हमेशा बेसिक्स को मान के चलती हूँ, इसको खोलना बंद करना वो मेरे को नहीं आता है ना ही मैं कभी सीखना चाहूंगी और ना ही मैं कभी सिखाना चाहूंगी, बिकॉज ये चीज अगर आपकी प्रीलिम्स में अप्लाई हो जाती है बहुत अच्छे से, आई नो दैट, लेकिन मेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप खोल के नहीं बना सकते हो। तो फिर अप्रोच वही रखो जो प्री में भी सेम रहे और मेंस में भी सेम रहे। ठीक है, आई वुड नॉट रिकमेंड। हाँ जी, चलिए, तो ये लॉन्गर साइड होती है और ये शॉर्टर साइड होती है, समझ में आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्वेश्चंस जो है, अगर डिस्टेंस से रिलेटेड आता है तो पेरीमीटर पूछ सकता है और एरिया पूछ सकता है ना। पेरीमीटर दोनों का पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रेड्थ का आप साइज निकाल सकते हैं। बस बाकी पूरा का पूरा हु बहू सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की तरह है। ठीक है, हाँ। पजल की प्रैक्टिस मेरी क्लासेस से करो ना, पेड में इतने सारे कोर्सेज पढ़े हैं, यूट्यूब पे इतनी क्लासेस पढ़ी हैं, उनसे करो, बुक को क्यों रेफर करना। मॉक टेस्ट कर लो ना, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, बुक से मत प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन जितने सोर्सेज हैं सब अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं कहूंगी कहीं मत जाओ। सिर्फ मॉक टेस्ट हमारे लर्निंग नीति के सेक्शनल हो गए, फुल हो गए, और मेरे कोर्स में जितने भी क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं वो ही मोर देन सफिशिएंट है। चलो स्टार्ट करें आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल कुछ ऐसा सा दिख रहा है, क्या बोलता है, फॉर अ बिजनेस मीटिंग 10 लोग एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं जो एक रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठते हैं, सारे के सारे फेसिंग इनवर्ड। ठीक है जी, 2 people were seated on the longer side while 1 person on the smaller side, 1 person was seated on each corner। अरेंजमेंट समझ में आ गई सबको? हाँ जी, 101 पजल्स, वेरी गुड। जो भी चीज आप करोगे, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में हो अभी से, अगर आप बहुत नए हो तो अभी मैं आपको टाइमर नहीं रेकमेंड करूंगी, बट अगर आपको हो गया 2-3-4 महीना तैयारी करते हुए, आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग में आप आते हो, तो आप हर क्वेश्चन टाइमर लगा के करो। आज से मेरी बात बांध लो, इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। टाइमर को अपना साथी बना लोगे तो सिलेक्शन इस साल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगी, आई वुड लाइक टू टेस्ट कि आपने सर्कुलर कितना अच्छा सीखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, स्टार्ट करके देखो एक बार, बनता है कि नहीं बनता। शुभम, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी टाइमर के साथ, क्विज फॉर्म में।
कितना टाइम इस पजल में? अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो इस टाइप की पजल को विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट के बीच बीच में बना लेते हैं, है ना? मिसलेनियस आपसे आपने मुझसे किया हुआ शुभम? ओके, परफेक्ट। डन हो गया, स्टार्ट करें? सत्यम, अगर आपने मेरे साथ स्टार्ट किया है रीजनिंग ब्लूप्रिंट 2025 तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि आपको कंडीशंस ज्यादा नोट नहीं करनी है प्री की, है ना? इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको कनेक्टर्स ढूंढने हैं कि एक पॉइंट से कहां कहां मैक्सिमम चीजें कनेक्ट हो रही है, वहीं से पजल स्टार्ट होगी। पजल स्टार्ट कहां से होती है? जहां से आपको मैक्सिमम कनेक्टिंग पॉइंट्स मिले और पॉसिबिलिटीज दो लेकर कंडीशन कम नोट करनी है। ये दो चीजें अगर सीख लोगे तो पीछे नहीं रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल टेबल बनाते हैं। सबसे पहले दो लॉन्गर साइड पे हैं, 4 कॉर्नर पे हैं और 2 स्मॉलर साइड पे हैं, ठीक है? इस तरीके से। फर्दर इट इज नोन एज C was seated adjacent to E. C was seated adjacent to E was not seated opposite to B. C B के opposite नहीं है और C E के साथ है। I who was seated on the side was opposite to A. यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, साइड के इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ऑपोजिट टू ए एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जे, जे से इमीडिएटली लेफ्ट में है। E was seated on one of the corners. अच्छा, बी और ई से कनेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से ज्यादा चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है। E was seated on one of the corners एंड ये ना, एक काम करो, इसको ये I और A से कनेक्टिंग पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे कम, है ना? I इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ J। तो अपन ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कनेक्शन मुझे E और उसका मिल रहा है, B का। चलो लेट्स स्टार्ट। E was seated on one of the corners, ठीक है? कॉर्नर्स दोनों अलग लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है और यहाँ पे इसके लेफ्ट में 1 पर्सन है, तो फर्क पड़ेगा। एंड वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के सेकेंड टू द लेफ्ट में है। Who was seated on one of the side, तो साइड में है तो मतलब यही वाली पॉसिबिलिटी आएगी इसकी, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी तो गई इसकी, कॉर्नर पे तो नहीं आएगा H। आगे बोलता है C E के साथ बैठा है, तो C एक बार यहाँ ले लो, एक बार यहाँ ले लो। C ऑपोजिट टू B नहीं है, बस ये कनेक्टर मिल गए हमें। F was seated या फिर B was not seated on any corner, B साइड पे बैठेगा, B साइड पे बैठेगा तो B यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है ना? F was seated second to the right of G, G के second to the right में F, इसमें कंडीशंस नोट करनी पड़ रही है। I who was seated on one of the side is opposite to A and immediately left of J। मैंने I यहां क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं J से इमीडिएटली लेफ्ट I को नहीं बना पाती, ठीक है? यहां से बनाएंगे, I is immediately left of J and opposite to A। बन गया जी। F was seated second to the right of G, चेक करो।
बी यहाँ पे साइड पे आएगा, यहाँ आ नहीं सकता, तो ये गया, ये करेक्ट है। चेक कर लेंगे प्लीज। सेम। क्या सभी को समझ में आ गया मैंने बाकी के एलिमेंट्स को निग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि अगर हम वहां से बनाते तो कुछ ना कुछ कंडीशन जो थी वो गलत प्रूव हो रही थी। तो क्या सभी को ऐसा ही लग रहा है कि यस मैम सर्कुलर जैसा ही है, बस हल्का कॉर्नर और साइड का फर्क है? सर्कुलर में भी तो ऐसे ही करते हैं, है ना? फर्क किसका है? कॉर्नर और साइड का। क्वेश्चंस कर लोगे सब लोग? वैसे ही है जैसे सर्कुलर में होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये करने लायक होता है, मैं ये वाला आपको करवा देती हूँ। अगर सारे पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से बैठ जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए से आपको क्लॉकवाइज बिठाने हैं सारे के सारे पर्संस, तो किसकी पोजीशन अनचेंज होगी? सबसे पहले घड़ी चलती है ऐसे, है ना? तो मुझे ए से इस डायरेक्शन में लेके आना है। ए से स्टार्ट करो, ए बी सी टी ई एफ जी एच आई जे। सिर्फ एक पर्सन है सी जो अपनी जगह पे है, बाकी कोई भी पर्सन अपनी जगह पे नहीं आएगा अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठा देंगे तो। ओनली वन पर्सन। एक ही तो आ रहा है, ए को नहीं इंक्लूड करना ना, एक्सक्लूडिंग ए। ठीक है, सी कैसे आ रहा है? ए को इंक्लूड किया क्या? सी कैसे आया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सी है बस। ए को इंक्लूड कर दिया सब लोगों ने, बाकी तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, चलो। 8 पर्सन अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, एक कॉर्नर पे और एक साइड पे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, रेक्टेंगल बनाओ स्क्वायर बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेप एक जैसी ही होती है इनकी, जब सब लोग एक एक बैठे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। G is not an immediate neighbor of D and G is sitting second to the right of F। यहां से आपको कनेक्टर पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं मिल रहे, मुझे तो नहीं मिल रहे, है ना? D is sitting exactly opposite to A। अगर मैं यहां से कनेक्ट करूंगी तो कनेक्टर मुझे सारे के सारे आगे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहां से कनेक्ट करके देखते हैं। एक बार D को ले लो सेंटर में, एक बार D को ले लो कॉर्नर में। A is immediate neighbor of C and two persons between B and C। अगर मैं C यहां लेती हूं, दो छोड़ के B, दो छोड़ के B यहां पे आ जाएगा। C यहां लेती हूं तो दो छोड़ के B यहां पे आएगा। C और B के बीच में दो पर्सन है, A और C नेबर है। E is sitting immediately left of H। B is not sitting at the middle of the table। Sorted। C यहां रखती हूँ दो छोड़ के, B यहां नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। C यहां रखती हूँ, C यहां रखती हूँ, दो छोड़ के B, दो छोड़ के B। ठीक है जी, कॉर्नर पे आएगा। सी को यहां रखा, दो छोड़ के बी नहीं आ सकता। सी को यहां रखा, दो छोड़ के बी नहीं आ सकता, ये तो गया क्योंकि बी हमारा साइड पे जो है नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ जी। E is immediately left of H, G is not a neighbor of D and G is sitting second to the right of F। F के second to the right में है। ठीक है जी, बन गया। E is immediately left of H। चेक कर लेंगे। सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
डन। चलिए, 8 persons sitting around a square table such that एक कॉर्नर पे है और एक नहीं, 2 persons साइड्स पे हैं, कॉर्नर पे कोई भी नहीं है। हाँ जी, ओनली 2 persons between T and U, V stands second to the right of U। यहां से कर सकते हैं क्योंकि कनेक्टर पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ठीक है जी। ओनली 2 persons between T and U, T से या फिर U से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। U से V, U से V, फर्क तो नहीं पड़ेगा वैसे, मुझे लगता है साइड का फर्क पड़ सकता है। 2 persons between T and U, ठीक है। हाँ जी, number of persons from the right of V to T same as number of persons from S to U। X stands to the immediately right of S, सही लिखा था पहले। Z stands to the immediately left of W। Only one person between W and Y। W is not in front of V, W यहां नहीं आएगा, तो इसमें भी कंडीशन हमें नोट करनी पड़ी, है ना। आप देखोगे ज्यादा पॉइंटर्स अपने पास W के आ रहे हैं, W के पॉइंटर्स आ रहे हैं, तो आप W से स्टार्ट करके देखो, क्योंकि यहां से तो ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे V के राइट से T तक जाऊं, या तो कोई भी नहीं है, या फिर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ S to U, या फिर आपके पास 2 पर्सन आएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ T को, मतलब V के राइट से T तक कोई भी नहीं है, तो S के लेफ्ट से U तक कोई भी नहीं आ सकता। और अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो V के राइट से T तक 2 लोग आए, S के लेफ्ट से U तक 2 लोग आने चाहिए, तो S हमारा यहाँ पे आएगा इस तरफ, तो मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है ना। W और Y, W और V करके देखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी ये है, बन तो सकता है वैसे उससे भी। चलो स्टार्ट करके देखते हैं, है ना, क्या पता बन ही जाए। एक बार T को यहाँ ले लो, S को यहाँ ले लो, S के इमीडिएटली राइट में S, X नहीं आएगा, छोड़ो, ये तो बनेगा ही नहीं। T को यहाँ लिया, 2 पर्सन आए, S के लेफ्ट से S यहाँ पे आ गया, S के इमीडिएटली राइट में X है, W से इमीडिएटली लेफ्ट में Z है, W से एक छोड़ के Y है, W V के ऑपोजिट नहीं है। यहां से अगर मैं करूं तो S से X नहीं आ सकता, W एंड Y, चेक करो बन गया। ये वाली T की कंडीशन से हमारा S और X सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम बहुत फास्ट फास्ट करवा रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला था लीनियर करोगे तो सर्कल समझ आएगा, सर्कल करोगे तो स्क्वायर समझ आएगा, स्क्वायर करोगे ट्रायंगल समझ में आएगा। तो सारी चीजें ये जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं, बेस सेम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टार्ट करते हैं. The persons are sitting around a square table facing away from the center in such a way that 4 कॉर्नर पर है और 4 मिडल पर हैं. सारे के सारे अवे हैं. A sits second to the right of F. F is in the middle. A second to the right of F आ गया. F middle पे है. G कॉर्नर पे नहीं है and sits second to the right of D. D के second to the right G है mid में. Only 2 people between D and B. D और B में 2 लोग हैं. C is not a neighbor of G. H is second to the left of B. E is not a neighbor of, यहां से ज्यादा कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा था जितना मुझे दिख रहा है ना. E is not a neighbor of G और F. E यहां नहीं आएगा. G मिड में है. एक बार यहां ले लो, एक बार यहां ले लो. D के सेकेंड टू द राइट तो नहीं आ पाएगा. G यहीं लेना पड़ेगा. स्टार्ट हो गया क्वेश्चन. D यहां आ गया. B और D में 2 लोग हैं. ये भी हो गया. B के सेकेंड टू द लेफ्ट में H है. ये भी हो गया. C और G साथ नहीं बैठेंगे. E नहीं आएगा. चेक कर लो. ठीक है, डन. ये क्वेश्चन करते हैं. व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ए बी, बी डी, डी सी. देखते हैं. ए बी, बी डी, डी सी. ये क्या चल रहा है? हाँ, 2 पॉसिबिलिटी से इजी हो जाता है. बी डी 1 2 3, थर्ड टू द राइट, इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट, थर्ड टू द राइट, इमीडिएटली लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट करके देखें. 1 2 3. डी सी सी 1 2 3. सी ए आएगा क्या? ई जी, ए बी बी डी. ई का गलत है. अरे ये उसके थ्रू करना था ना. रुको रुको रुको. आउटवर्ड थे ना सारे ये. वेट 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 वेट. ये सारे आउटवर्ड थे. ये मैंने कैसे लगा दिया? गलत हो गया ये. तभी सोचू आंसर क्यों नहीं बन रहे हैं. मैंने इनवर्ड के अकॉर्डिंग कर दिया ये वाली चीज. जी मिड में लगाया. डी के सेकंड टू द राइट में जी है. यहां लगना था. ये गलत हो गया. डी से 2 छोड़ के बी, 2 छोड़ के बी. बी से सेकंड टू द लेफ्ट, यहां से एच नहीं बनेगा. सेकंड टू द लेफ्ट एच बन जाएगा. सी और जी पास नहीं आएंगे. अब चेक करके देखो. यहाँ पे तो ई आना चाहिए. फिर रुक जाओ 1 मिनट, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे. सी और जी पास में नहीं आएंगे ना. एच. अब चेक करो. ये बनेगा. चेक करना. ये वाला मैंने गलती से ये इनसाइड लेके बना दिया था. सेकंड वाला चेक कर लो. अब सही है. अब देखते हैं. ए बी बी डी डी सी. अभी भी कुछ और ही चल रहा है ये तो. ए बी इमीडिएटली लेफ्ट, बी डी थर्ड टू द राइट, डी सी इमीडिएटली लेफ्ट, थर्ड टू द राइट. अब थर्ड टू द राइट वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको. ई जी, ई जी थर्ड टू द राइट तो नहीं है. एफ जी, एफ जी ये भी थर्ड टू द राइट नहीं है. ए डी, ए डी, सी जी, सी जी देखोगे तो थर्ड टू द राइट बनेगा. ऑप्शन नंबर डी आएगा. सी जी के साथ नहीं है ना. ई तो आ ही सकता है. नहीं, ई भी नहीं है जी के साथ. अरे यार क्या ही पल्ले पड़ गया हमारे. ई भी जी के साथ नहीं है. इसको बना के देख लेते हैं.
इसको दोबारा से ही बना लेते हैं, ठीक है। एक बार गलत होने लग जाना चीज फिर गलत ही होती रहती है। चलो, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। जी मिडल में बैठेगा और डी के सेकंड टू द राइट जी है। डी और बी में 2 है। बी के सेकंड टू द लेफ्ट एच है ना। सी और जी साथ नहीं बैठेंगे, हर बार अलग ही बना है मेरा आंसर। सी और जी साथ नहीं बैठेंगे, ई और जी साथ नहीं बैठेंगे। अब चेक करो, अब ठीक है। वही कह रही हूँ, एक बार कोई चीज गलती हो जाए ना तो उसको दोबारा से पूरा काट के ही बना लो, अदरवाइज गलती पे गलती होती है। चलो अब चेक करके देखते हैं। ई जी सॉरी ए बी बी डी डी सी, ए बी बी डी डी सी सारे थर्ड टू द राइट है। यहां से अब आपको थर्ड टू द राइट चेक करने हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ई जी एफ जी ए डी, ई जी थर्ड टू द बी डी, थर्ड टू द लेफ्ट सॉरी, ई जी थर्ड टू द लेफ्ट है ना सारे, एफ जी ए डी सी जी, सी जी थर्ड टू द लेफ्ट है। ऑप्शन नंबर यही आंसर होगा आपका, सी जी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लो जी, हो गया शुभ आरंभ। रिमोट गिर गया हमारा। तो अभी हमारा विजयोत्सव हुआ था ना, तो उसमें मेरी जब एंट्री हुई थी तो पता क्या बोला गया, क्या बोला गया था सर? वो मैम जिनकी क्लास में कुछ ना कुछ तो गिरता ही है रोज, है ना। कभी पेन गिरता है, कभी रिमोट गिरता है, कभी मैम खुद गिर जाती है, कभी चार्जर गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। तो मेरी क्लास में अगर रोज एक चीज गिरे मतलब वो शुभ काम हो गया। जिस दिन कोई चीज ना गिरे उस दिन क्लास अच्छी नहीं जाती मेरी। हाँ, उस दिन ओ माय गॉड, तभी तो इतना अच्छा गया सर।
पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पिछली बार के विजयोत्सव में कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं गिरा। इस बार विजयोत्सव में क्या हुआ, आई एंटर्ड, मैंने स्टेज की पहली सीढ़ी चढ़ी और मेरी हील टूट गई पूरी, पूरा ब्लॉक बार आ गया। तो फिर उसके बाद इवेंट बहुत अच्छा गया था हमारा, है ना। मतलब आप सोचो, पूरा जो ब्लॉक होता है हील का वो अलग हो गया उसके सोल से। इट हैपन्स, है ना। कभी स्टूडियो में लाइट चली जाती है, सही बात है। आज सुबह सुबह वाली क्लास के बाद आई वॉज ईटिंग मखाने, है ना, डब्बा पड़ा था, डब्बा ही गिर गया, मखाने गिर गए, बताओ। हाँ, मेरी हील टूट गई थी, मैंने नंगे पैर एक एक 1.5 घंटा में नंगे पैर खड़ी थी वहां पे। फिर मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया, चप्पल मंगवाई, और आई अटेंडेड द होल विजयोत्सव वियरिंग अ चप्पल। तो ऐसा होता है ना, इट हैपन्स। चलिए, इसीलिए कह रही हूँ कुछ ना कुछ गिरे मेरी क्लास में किसी इवेंट में तो बहुत अच्छा जाता है वो। 8 पर्सन इनके नाम दिए गए हैं, स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट है, 4 कॉर्नर पे या 4 मिडिल में है, और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए, आनंद इज सिटिंग बिटवीन अनंत एंड आमिर। आमिर भी है, अमर भी है, अनिल भी है, अतुल भी है, हो जाएगा आई थिंक, है ना। आमिर इज सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ अमर। अमर, आमिर, अमर के इमीडिएटली राइट में आमिर है, अमर के इमीडिएटली राइट में आमिर है। आनंद इज सिटिंग बिटवीन अनंत एंड आमिर। इमीडिएटली लेके देखते हैं बन जाएगा, वैसे प्री में इमीडिएट बनाते हो तो हो जाता है, ठीक है। Akash, who sits on the corner of the table, does not sits adjacent to Atul. Anil, who sits on the middle of the table, sits opposite to Anant. यानी कि अनंत भी मिडल में है। अनिल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अतुल। अतुल, 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 चेक करना, ऐसा ही बनेगा क्या? ठीक है, आकाश, आनंद, अली, अली। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं पे फेसेस लिखा आ जाए मतलब दोनों का चेहरा ऐसे होना चाहिए, ठीक है।
8 persons sitting around a rectangular table, 4 corners बाकी remain sides में. Stella, who is shorter on the shorter side of the table, is sitting second to the left of Anant. Only 2 persons between Stefan and Amisha. Only 1 person between Sahara and Sumant. And neither of them is Stefan के पास नहीं बैठेंगे. Am I sitting immediately left of Ananya? Anant, who is not near to Sara, is 2 places away from Emma. Emma अनन्या के इमीडिएटली लेफ्ट में है. सारा और सुमंत, स्टेफन एंड अमित, है ना, स्टेफन एंड अमित, ठीक है. दो छोड़ के अमित. चेक करना ऐसा ही बना है क्या. हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा. मैंने अब स्पीड पकड़ी हुई है. इट शेल बी कंप्लीटेड वेरी सून. करवा दूंगी मैं, टेंशन मत लो. और अगर तुमने पूरा रीजनिंग ब्लूप्रिंट कर लिया मतलब आरआरबी पीओ का पूरा सिलेबस कवर हो गया. साथ साथ में तुम लोग मेरी यूआईटी वाली क्लासेस करते रहो. वो नहीं करनी तो प्रीवियस जो बैच है आरआरबी का जो मैंने लिया है या बाकी जो क्लासेस हैं उनको कर लो. ठीक है. प्री पढ़ना है तो प्री का बैच देख लो, मेंस पढ़ना है तो मेंस का देख लो. लेकिन साथ साथ जितने जितने टॉपिक कंप्लीट होते जाए उतने उतने करते जाओ प्रैक्टिस में. तो आरआरबी पीओ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, थैंक यू सो मच.
चलो स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन्स 4 कॉर्नर्स पे हैं, 4 साइड्स में हैं और सबको कुछ कुछ को डिफरेंट कलर्स पसंद है। हाँ जी, A who likes red is an immediate neighbor of F and D. D is second to the right of F. H sits opposite to D and D likes blue. F कॉर्नर्स पे है। अच्छा, A को अपन कॉर्नर पे भी ले सकते थे, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी मेरे से मिस हो गई, बट A को कॉर्नर पे भी ले सकते थे, ऑटोमेटिकली F कॉर्नर पे आ गया। हु लाइक्स ग्रे नहीं आता तो वो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती जिसमें A कॉर्नर पे आता, ठीक है। G is second to the right of A and second to the left of E who likes black. G does not like pink or brown. Brown sits immediately right of pink. Two people between C and B. यहीं पे आएंगे C और B. B who likes green. White sits third to the left of pink. चेक कर लेंगे प्लीज, ठीक है, ऑल गुड। डन। 8 फ्रेंड्स जिनके नाम लिखे गए हैं, ऑल आर फेसिंग इनवर्ड्स, 4 ऑफ देम सीटेड एट कॉर्नर्स एंड 4 ऑफ देम सीटेड एट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर टेबल. Bridge is sitting immediately left of Barkha and 2 persons between Bankim and Bhargav. ब्रिज और बरखा से कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा, बंकिम एंड भार्गव से आई थिंक चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। भार्गव एक साइड पे बैठा है, ब्रूनो कॉर्नर पे है थर्ड टू द राइट ऑफ बबीता,
Bhavani sitting opposite to bridge. And is immediately to the right of Bankim. चेक करना. All good? Next question. करें स्टार्ट. 8% स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं. आज सारे सेंटर वाले क्वेश्चन डाले गए हैं, बट आउटवर्ड भी हो तो आपको वो ट्रिक मैंने बता रखी है कि आप इनवर्ड बना के भी बना सकते हो, है ना. चलो, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ. एफ मिडिल में बैठे हैं. जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी. जो कॉर्नर पे नहीं है. 2 persons बिटवीन डी एंड बी. सी इज, ये तो कर लिया था ना हमने, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी. एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. हमने इनसाइड वाले में किया था, ये आउटसाइड है. एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. इज नॉट ए नेबर ऑफ जी और एफ. ई ई ई. ठीक है. सी. रिपीट है, वो आउटसाइड वाला था, ये इनसाइड वाला है. ठीक है, चेक कर लेंगे प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट पर्सन. अर्नब, कुणाल, पिंकी, प्रिया, राहुल, रिया, साहिल एंड विकी स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं. 4 कॉर्नर पे है, 4 मिडल ऑफ द साइड पे है. यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है. कहीं पे भी कॉर्नर दिया हुआ है. साहिल का दिया हुआ है कॉर्नर.
अगर कहीं नहीं दिया हो तो सीधा भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। साहिल हु इज नॉट एट द कॉर्नर, कुणाल इज इमीडिएटली राइट ऑफ साहिल। बस इतना ही बोला गया, इससे क्या फायदा, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हाँ जी, अर्नब सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विक्की, अर्नब सिट्स ऑपोजिट टू प्रिया, सॉरी प्रिया, हाँ प्रिया सिट्स एडजेसेंट टू रिया, पिंकी अर्नब और रिया के पास नहीं बैठी है। साहिल के राइट में कुणाल यहां नहीं आ सकता, चेक कर लेंगे प्लीज, ठीक है। ओह दैट्स इट। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस की समाप्ति हो चुकी है, और ये क्वेश्चंस जब हमने पहली क्लास सर्कुलर में किए थे तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं हुए थे पूरी क्लास में, है ना। हाँ जी, बट आज कंप्लीट इसलिए हो पाए क्योंकि तुमने सर्कुलर और लीनियर बहुत अच्छे से कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, इसलिए इसको करने में टाइम नहीं लगा, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके डाउट्स लूंगी पिछली क्लासेस के सर्कुलर के, और आज जो सुबह क्लास ली थी उसमें जो लास्ट का मेंस का क्वेश्चन था वो भी करवाऊंगी, तो उसका सिलसिला शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कर लिया होगा, है ना। कल की क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डलवा दूंगी, ठीक है। आज तो इतना ही है। हाँ, मेंस के लिए 101 वाला कोर्स कर सकते हो। पिछली क्लास में एक कंसेंट्रिक वाला क्वेश्चन का डाउट था, है ना, वो मैं बता देती हूँ, क्लास नंबर 3 से था आई थिंक, क्लास नंबर 3 से डाउट था ना आपको कंसेंट्रिक सिटिंग अरेंजमेंट का, अगर आप आए हो तो। ये वाला क्वेश्चन था क्या? आई नो अच्छा लग रहा था, वो एक स्पीड बन जाती है ना तो मजा आता है क्लास करने में, बट मैं कल ज्यादा क्वेश्चंस डलवा दूंगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। इसमें क्या डाउट था, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था इसमें आपको क्या डाउट आया था, मैं क्लियर कर देती हूँ। इंटरनेट चल रहा है क्या, देखना एक बार, यहाँ पे चल नहीं रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके, क्या डाउट आया था इसमें, जल्दी बताओ। किसी को डाउट नहीं था? ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह वाली क्लास का एक क्वेश्चन था, वो कर लेते हैं ना, टाइम क्यों वेस्ट करें अपन। क्लास 4, कितने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया ये वाला? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन? किया किसी ने? नहीं किया तो मैं
करवा देती हूँ। नहीं किया है ना? चलो मैं नहीं करवाती, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन करने लायक है खुद से, सीधा मैं करवा दूंगी तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर हल्का सा ट्राई भी किया होता तो भी मैं करवा देती, चलती बात। लेकिन ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने वाला है, तो आप कर लेना इसको ट्राई। कल वाली क्लास में मैं इसको सॉल्व करवा दूंगी अगर डाउट आता है तो। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया था। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो भी ट्राई करके देख लेना, ठीक है, आज कर लेना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे, और शाम को 6 बजे कल यूट्यूब की क्लास है, तो दोनों क्लासेस, एक पेड और एक यूट्यूब कल रहेगी। अपना शेड्यूल उस अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, इन दोनों क्लासेस में लाइव आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।